तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है लगातार, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। फाइनली वो इंतजार की घड़ी आपकी समाप्त हो चुकी है। जैसा कि थंबनेल पर सारी चीजें नजर आ रही, अभी आपके बीच में हाल ही में इसके पहले एक वीडियो गया, उसमें मैंने सारी चीजें ट्विटर कैंपेन इत्यादि पर चर्चा किया, लेकिन उस वक्त तक ये चीजें मेरे पास नहीं पहुंच पाई थी। अभी अभी ये सूचनाएं हमें मिल रही हैं, तो तत्काल मैंने सोचा अपने ऑडियंस को इसके बारे में बताया जाए, है ना। देख सकते हैं आपके बीच में सबसे बड़ी चीज ये है, आप लगातार ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर आप कोर्ट केस अपडेट के बारे में हमसे जानना चाह रहे थे कि भैया कोर्ट केस की वर्तमान सूचनाएं क्या है। देख सकते हैं जो है फिर से होगा आवेदन। यहां बड़ी चीज यह है, क्या वाकई में ऐसा होगा, नहीं आएगा रैंक कार्ड। और यहां सबसे बड़ी चीज इस वीडियो की खास बात यह है कि कल आपके इस मामले को सुने जाने की डेट फाइनली पीएनपी को मिली है ना। अब सवाल यह है कि कल अगर कोर्ट में सुनवाई होती है तो फैसला किसके पक्ष में जाएगा। देख सकते हैं फैसला किसके पक्ष में, 12वीं या ग्रेजुएशन, ये सवाल आप हमसे लगातार कर रहे हैं। तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मैं निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि चैनल के माध्यम से प्रत्येक लेटेस्ट अपडेट आपके बीच में खासकर डीएलएड एडमिशन के संदर्भ में प्रोवाइड की जा रही है। तो सबसे पहले यहां भैया ध्यान दीजिएगा, अभी जो है इसकी जो है मेरे पास ऑफिशियल स्टेटस तो नहीं है, अन्यथा की स्थिति में मैं आपको जरूर दिखाता, लेकिन हमारे प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन टीम को ये सूचनाएं परीक्षा नियामक प्राधिकारी से मिली हुई हैं। आपके इस मामले को सुने जाने की जो ऑफिशियल डेट है वो कल मिली हुई थी। इसके पहले आपके बीच में आपके इसी मामले को सुने जाने की डेट 13 तारीख को बताई गई थी, लेकिन 13 तारीख को इसकी सुनवाई नहीं हुई। इसकी सुनवाई कल बिल्कुल एग्जैक्ट 100% अब ये फिक्स हो चुका है कि आपके मामले को सुना जाएगा, है ना। अब सवाल ये है, चलिए ठीक है, हम मानते हैं कल आपके मामले को सुना जाएगा, तो फैसला किसके फेवर में जाता दिख रहा है। ध्यान दीजिएगा, सूत्रों के अनुसार जो सूचनाएं मिल रही है आपका, यानी दोनों मामले 12वीं और ग्रेजुएशन, इन्हीं मामले को लेकर सुना जा रहा है। तो 12वीं का जो पलड़ा है वो कहीं ना कहीं भारी होता हुआ नजर आ रहा है। अब जो लोग आवेदन किए हैं उनके दिलों की धड़कनें थोड़ा सा तेज हो रही होंगे कि भैया अगर जो है 12वीं को मौका मिलता है, ग्रेजुएशन को मौका नहीं मिलता है, तो ऐसे केसेस में जो लोग आवेदन किए हैं उनके साथ क्या होगा। क्या आवेदन की प्रक्रिया हमारी फिर से अपनाई जाएगी? नहीं, आवेदन की प्रक्रिया फिर से नहीं अपनाई जाएगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी ये चीजें नई है। अब इस फैसले को लेकर पीएनपी को डिसाइड करना है ना, कि जो है वो उसी आवेदन पर एडमिशन करवाते हैं या दोबारा से करवाते हैं। हालांकि जो सूचनाएं हैं जो बताई जा रही हैं वो आपने 10वीं का मार्क डाला है, प्लस उसके साथ साथ 12वीं और ग्रेजुएशन, इन सभी का मार्क आपने ऑलरेडी डालकर फॉर्म को फिलअप किया है ना। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि ये ग्रेजुएशन को हटा करके आपके 10वीं और 12वीं के मेरिट के आधार पर ये एडमिशन करवा लेंगे, है ना। ये ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्योंकि सेशन हमारा काफी डिले हो चुका है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए जब चीजें नई हैं तो वो नई के अनुसार ही कोई एग्जैक्ट चीजें मैं आपको इसके संदर्भ में खासकर नहीं बता सकता। लेकिन अगर ऐसा होता है ना, तो इनको तो साइड दोबारा से 100, अगर मामला हमारा 12वीं के फेवर में आता है, वैसे जहां तक बताया जा रहा है, हालांकि पीएनपी जरूर चाह रही है कि हमारा फैसला ग्रेजुएशन के फेवर में आए, है ना। ये पीएनपी जो है वो 100% प्रयासरत है कि मामला हमारा ग्रेजुएशन के फेवर में आए। लेकिन इसमें तमाम तरह की चीजें हैं, मैं इस वीडियो में आपको सारी चीजें तो नहीं बताऊंगा, लेकिन ये सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं कि फैसला, हालांकि भाई मैं हाईकोर्ट का जज तो नहीं हूं, है ना, लेकिन फिर भी जो चीजें बताई जा रही, जो पक्ष मजबूत होता है वो सूचनाएं तो कहीं ना कहीं हम लोगों को मिल ही जाती है ना। उस सूचना के अकॉर्डिंग चीजें 12वीं के फेवर में जाती हुई नजर आ रही है ना। हालांकि पीएनपी पूरी तरह से प्रयासरत है कि ग्रेजुएशन के फेवर में हो। लेकिन यहां सवाल एक आपने देखा होगा, स्पेशल एजुकेशन मींस डीएड को, ठीक है। तो डीएड अगर आप करते हैं, हालांकि डीएड तो 12वीं के आधार पर होता है ना। डीएड करने के बाद भी आप टीचर बनते हैं, वो भी प्राथमिक के, है ना, वो उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो 12वीं होती है। तो अब मुझे बताओ भैया, आप 12वीं के बाद अगर आप डीएड कर लेते हैं, जिसको हम स्पेशल एजुकेशन कहते हैं, ठीक है, अगर आप
करके आप प्राथमिक शिक्षक बन सकते हैं और यूपी में ही। तो मुझे बताओ क्या 12वीं पास जो है वो डीएलएड नहीं कर सकता? एक ही चीजों पर, एक ही जॉब के लिए आप तरह तरह की क्वालिफिकेशन क्यों दे रहे हैं, है ना? इसको भी लेकर कहीं ना कहीं जो है फैसला हमारा मजबूत होता हुआ खासकर 12वीं का दिखाई दे रहा है ना? हालांकि और विस्तृत जानकारी मैं कल आपको और एक वीडियो के माध्यम से सुबह बताऊंगा, जो भी सूचनाएं होंगी। हालांकि आपको परेशान नहीं होना है, बिल्कुल सबसे लेटेस्ट अपडेट अभी आपको ये चीजें कोई नहीं बताया होगा कि आपके मामले को सुना जाना है ना? अगर आपको ऑफिशियल वेबसाइट चेक करनी है तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लीजिए। वैसे मैंने देखा नहीं, है ना, मैंने चेक भी नहीं किया, जो सच्चाई मैं आपको बताऊं, है ना, अन्यथा की स्थिति में ये जो ऑफिशियल नोटिस है मैं आपको जरूर दिखाया होता। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए अगर फैसला हमारे 12वीं के फेवर में आता है तो रैंक कार्ड की पॉसिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर है। बट अगर किसी कारणवश भाई हो सकता है ग्रेजुएशन के फेवर में आ जाए तो रैंक कार्ड आपका बहुत जल्द आएगा। ठीक है, तो जो भी सूचनाएं होंगी, वीडियो छोटा था, जो है सिर्फ और सिर्फ आपको एक बेहतर जानकारी, बेहतर अपडेट्स प्रोवाइड करना था कि भैया कल आपके मामले को सुना जाना है। जो भी सूचनाएं होंगी, मैंने ट्विटर कैंपेन इत्यादि का चर्चा किया था कि भैया 19 तारीख को ट्विटर कैंपेन, और ट्विटर कैंपेन होगा भी। ऐसा नहीं है कि अगर मामला आपका कल सुन लिया जाता है तो ट्विटर कैंपेन नहीं होगा। ठीक है, जो भी सूचनाएं होंगी मैं कल शाम तक आपके बीच में वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म करूंगा, है ना? लेकिन ट्विटर कैंपेन आप 19 तारीख को हर हाल में, मैंने सुबह 10 बजे से बताया है ना? तो आप उस ट्विटर कैंपेन के लिए हर हाल में तैयार रहिएगा। ऐसा नहीं है कि फैसला किसी के पक्ष में है, लेकिन ट्विटर कैंपेन हमारा होना चाहिए। ठीक है, तो जो सूचनाएं होंगी कल मैं आपको अगले वीडियो में इन्फॉर्म करूंगा। फिलहाल के लिए उम्मीद करता हूं कि बातें आप सभी को समझ में आई होंगी। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।